बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को ज़ुबैर अली ख़ान का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की कॉल के ऊपर आज पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ हलकों में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। इस पर पूरा आपको सर्वे बताएंगे कि आज कौन कौन से हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पावर शो किया और कौन से हलके में उनकी जो उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम थी वो कमज़ोर रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी ख़बर जो कल साइफ़र केस के दौरान एक दब सी गई है, कहीं भी रिपोर्ट भी नहीं हुई, वो मामला है बुशरा बीबी का। उनका सब्र भी जो है वो अब लबरेज़ हो चुका है। वो क्या मामला था उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने मंशूर का भी ऐलान कर दिया है और मंशूर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ भी हैं। इस मंशूर के ऊपर पूरा एक मजमूई तौर पर इसके हवाले से एनालिसिस करेंगे। वो मुख्तलिफ एक और वीलॉग के ऊपर मैं बताऊंगा कि मंशूर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आज इस वीलॉग में भी आपके सामने ज़रूर रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई है उस कॉल के ऊपर मुल्क भर में जो है वो मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई थी। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने ये एक गायबाना तौर पर यह मैसेज दिया था, उनके वकला की जानिब से ये कॉल दी गई थी। वो ख़ुद मंजर आम पर नहीं आ रहे, ख़ुद वो जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं और जो रहनुमा हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अब भी रूपोश हैं। लेकिन जो वोटर्स हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो उम्मीदवारों को तलाश कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हस्ब मामूल और हस्ब तवक्को भरपूर अपना वोट बैंक, अपना जो पावर शो है वो किया है। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो फुटेजेस सामने आई हैं वो भी अनप्रेसिडेंट है और जिस तरीके से बलूचिस्तान, क्वेटा से भी एक बड़ी तादाद में लोग निकलने में कामयाब हुए हैं। रावलपिंडी की जो सिमाबिया ताहिर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और उनकी रैली को पुलिस की जानिब से रुकावटों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी में एक ऐसा हमने मंज़र ये पहले कभी नहीं देखा कि पुलिस सामने आई हो और लोग जो हैं वो फिर भी पीछे नहीं हटे, बल्कि बिलाखिर पुलिस को जो है वो पसपा होना पड़ा और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो अपनी रैली निकालने में कामयाब हुए। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने रावलपिंडी में जलसा भी किया, लेकिन उस जलसे में कोई खातिर ख्वाह उनको सपोर्ट सामने नहीं आई। और कल के रोज़ जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो रावलपिंडी में लियाकत बाग में जो जलसा किया गया था उसमें भी अवामी ताकत ना होने के बराबर थी। तो रावलपिंडी की आवाम जो है वो फ़ैसला कर चुकी है वो किस तरफ खड़ी है। लेकिन एक ऐसा हलका जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत वोट बैंक है, और ऐसा नहीं है कि आज वो लोग निकले नहीं हैं, वो उम्मीदवारों को ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में कोई बड़ा पावर शो करने में कामयाब नहीं हुई। जिस वक्त तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तकरीबन 7 बजे का टाइम है, लेकिन अब तक कोई इतनी बड़ी कामयाब जलसा या रैली निकालने में कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कोई ख़ासी मुहिम नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता NA 46 जो आमिर मुग़ल हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स भी बड़ी तगड़ी कर रहे हैं और डोर टू डोर कंपेन भी उनकी बड़ी तगड़ी जा रही है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से इमरान ख़ान की जानिब से कॉल दी गई थी, लग ये रहा था कि शायद इस्लामाबाद में जो वोट बैंक है वो उनको पुल आउट करने में कामयाब होंगे, लेकिन जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं आए। जो वर्कर्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर भी नज़र आए और वहाँ पर भी वो लोग सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में कहाँ पर रैली निकालेगी। इसके अलावा G9 में जहाँ पर शुएब शाहीन का इलेक्शन ऑफिस है वहाँ उसके बाहर भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन उम्मीदवार कहाँ पर है ये नज़र नहीं आ रहे। कुछ इतलात ये थी कि उनके दफ्तर के ऊपर छापा भी पड़ा, लेकिन उसकी हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या वाकई उनके दफ्तर के ऊपर छापा पड़ा या नहीं पड़ा। अलबत्ता वोटर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ख़ासूसी तौर पर इस्लामाबाद में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो ढूंढ रहे थे कि रैली कहाँ पर होनी है, कहाँ से रैली निकलनी है। कोई कम्युनिकेशन नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं की गई कि इस्लामाबाद में कहाँ रैली निकाली जाएगी, और उम्मीदवारों की जानिब से भी जो है वो कोई इस हवाले से कम्युनिकेट नहीं किया गया। ये इमरान खान की जानिब से जो है वो कॉल दी गई थी कि पूरे मुल्क में 2 बजे रैलियों का इनेकाद होना है, लेकिन वो रैलियाँ इस्लामाबाद में हमें नज़र नहीं आई। अलबत्ता आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो मंशूर है पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ का वो बताया, और इस बात पे क्रेडिट उनको अगर ना दिया जाए तो ये ज़्यादती है कि जिस पार्टी के सरबराह, जिस पार्टी के चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं, सीनियर नायब चेयरमैन जो हैं वो भी जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी, सदर परवेज़ इलाही वो भी जेल में हैं। इसके अलावा जो मरकज़ी क़यादत है वो रूपोश है। मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो इस वक्त पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। वर्कर्स के ऊपर शदीद क्रैकडाउन है। मुतअद्दिद लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में अपने जो ट्रायल है उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनफरिद और जामे जो मंशूर जो है वो देने में कामयाब हुई है। ये क्रेडिट उनको देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से मंशूर में सबको सरप्राइज़ किया है, और वो जमहूरियत के लिए, जमहूरियत का जो रियल एसेंस है उसको बहाल करने के लिए एक शिक जो है वो डाली गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो आइन है, अगर इक़्तिदार उनको मिला तो 2/3 अक्सरियत अगर मिली तो पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाएगी, जिस तरमीम के ज़रिए जो है वो जो पाकिस्तान की आवाम है वो वज़ीर आज़म बराह रास्त वोटों से मुंतखब करेंगे, और जो असम्बली की मुद्दत है वो भी 5 साल के बजाय 4 साल तक कर दी जाएगी। इससे जमहूरियत का जो एसेंस है वो मेरी राय के मुताबिक वो बहाल होगा, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि पंजाब से जो अक्सरियती वोट लेने में कामयाब होते हैं, जहाँ पर मकबूल जमात पंजाब में होती है, उनका वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है, चाहे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के अगर वोटों को अंदाज़ा भी लगाएं तो उनको वोटों को भी शुमार भी करें, लेकिन उनकी जो नशिस्तें हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं कर पाती। लेकिन अगर बराह रास्त वज़ीर आज़म मुंतखब होगा तो तमाम सूबे जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो पॉपुलर वोट होगा, उसके ज़रिए वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। और मेरे ख़्याल से जमहूरियत यही है कि जो आपके पॉपुलर वोट हैं वही आपका प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ज़बरदस्त मंशूर में ये नुक्ता पेश किया गया है। उसके अलावा जो सेनेट के हवाले से, जो सेनेट में मंडियाँ लगती हैं, जब से हमने होश संभाला है हम यही देख रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात जब भी होते हैं, तमाम जमातें, कोई एक जमात नहीं बल्कि तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाती हैं। किसी की जानिब से इसके ऊपर तरमीम या इसी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो इनका तरीक़ाकार है वो तब्दील करने की बात नहीं की जाती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने मंशूर में ये कहा है कि सेनेट की जो मुद्दत है वो 6 साल के बजाय 5 साल सेनेटर्स की मुद्दत करनी के लिए तरमीम करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो 50% जो सेनेटर्स हैं वो बराह रास्त मुंतखब हो गए। जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो मुंतखब किए जाते हैं, तो सेनेटर्स भी जो हैं वो बराह रास्त मुंतखब होंगे। तो ये एक बहुत अहम नोयत की और मुनफरद तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है, जिसमें आइनी तरमीम जो है वो ज़ाहिर है ज़रूरत होगी। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बज़ाहिर अगर जो सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिस तरीके से जितनी पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, लग तो नहीं रहा कि वो जीतने के बावजूद भी अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। लेकिन एक जो रोड मैप है, जो जमहूरियत के लिए जो रोड मैप है, वो एटलीस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी दुरुस्त ज़रूर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो जिस हवाले से हमने आपको वीलॉग के आगाज़ में बताया कि बुशरा बीबी का सब्र का जो पैमाना है वो भी लबरेज़ हो चुका है, वो मामला क्या है उस पर भी बात करते हैं। कल जो है वो साइफ़र केस की अहम नोयत का मुकदमा था, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरीके से आपको पता है कि जो अदालत है उनकी तरफ से जो स्टेट डिफेंस है वो ख़ुद ही सरकारी वकील प्रोवाइड कर दिया गया है। जरा जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो उनके वकील सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से की जा रही थी। इसके ऊपर एक चीज़ जो है वो क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये सारा मामला अगर है तो इमरान खान की जो इतनी बड़ी लीगल टीम थी वो कहाँ पर थी। ऐसा नहीं है कि लीगल टीम कहीं गायब हो गई है। असल में मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफ़र केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी दी थी वो सिकंदर जुल्करनैन को दी थी, और वो FIA में एक बहुत तगड़े वकील के तौर पर जाने जाते हैं। तो FIA के जो सिकंदर जुल्करनैन साहब थे वो कल अपनी बीमारी की वजह से पेश नहीं हो सके, तो जो उनके एसोसिएट थे, जो दीगर लीगल टीम थी जिसमें खालिद यूसुफ चौधरी अभी मौजूद थे, उस्मान गिल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने ये दरख्वास्त की कि आप जो हैं वो इस मुद्दे को सोमवार तक मुलतवी कर दें। अलबत्ता इस सारे मामले में जज साहब ने उनकी इस्तदाद जो है वो मुस्तरद की। एक ही रोज़ में दरख्वास्त गई, एक ही रोज़ में जो स्टेट डिफेंस है वो भी मुकर्रर हो गया। मामला ये था कि जो आपको बताना ये मकसद था कि जो बुशरा बीबी थी वो भी इस सारे मामले को देख कर उनका सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो गया था। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बुशरा बीबी ना किसी वकील से
سے بات کرتے ہیں، نہ کسی رپورٹر سے بات کرتی ہیں، نہ کسی صحافی سے بات ہوتی ہے ان کی، اور وکیل سے بھی خیر ضروری بات نہیں ہوتی، ان کے جو اپنے لیگل کونسل ہیں ان سے وہ مشاورت کرتی ہیں، عمران خان کی حد تک وہ رہتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی صورت کسی دوسرے سے بات نہیں کرتی۔ لیکن کل جو اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت تھی، اس وقت بشرا بی بی بھی عدالت میں موجود تھی، تو وہ بھی کھڑی ہوں گی اور وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوگی، اور جج صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں بشرا بی بی خود کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر سوال کیا ہے، تو عمران خان کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا اور انہوں نے کہا، بشرا بی بی کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ پھر ان کا جو غصہ ہے ان کو ٹھنڈا کروایا اور ان کو اپنی نشست پر عمران خان نے بٹھایا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اس وقت سائفر کیس جس تیزی سے اس کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میں نے کل بھی ٹویٹ کی تھی کہ اطلاعات یہ ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ جمعرات تک شاید اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کل کی پروسیڈنگ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا رہی ہے۔ آج چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کے اوپر انٹروین کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ایسا ہی ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔